Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीबॉडी। अब क्योंकि है दशहरा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनना ही बनना है। इस दिन यहाँ पे आप जानते होंगे दशहरा की स्पेशलिटी क्या है, पता है आपको? विजय की प्राप्ति। विजय की प्राप्ति यानी कि विक्ट्री। तो आप लोगों को भी ये विक्ट्री हासिल करनी है बाय प्रैक्टिसिंग एंड मोर प्रैक्टिसिंग, है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। तो यहाँ का आपने देखा भी होगा, अब होगी सिलेक्शन पर विजय। तो अगर किसी चीज को हराना है तो हमें उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होना। अब जब राम जी ने क्या किया था, राम जी ने यही तो किया था कि पहले सीता हरण हुआ, फिर सीता हरण के बाद उन्होंने पूरी सेना, उन्होंने मित्रता बनाई। ऐसा नहीं कि कोई उनका उसके पीछे पक्ष था, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनके लिए रास्ते आगे खुलते गए। तो जब आप आगे बढ़ोगे ही नहीं तो रास्ते खुलेंगे कैसे? तो आगे बढ़ते रहिए, अपने रास्ते बनाते रहिए, और जैसे जैसे आप रास्ते बनाते जाएंगे आप सक्सेस से उतना करीब पहुंचते जाएंगे। राइट एवरीबॉडी, सो हैप्पी दशहरा वंस अगेन। आई नो शाम को जाना आराम से रावण दहन भी देखिएगा। देखो, बुराई कहते हैं ना, बुराई पर अच्छाई की विजय। उसने सिर्फ एक बार गलत काम किया, उसने सीता हरण किया, और उसको हर साल पूरा इंडिया उसको दहन करता है। तो अब सोच लो कि अगर हम एक बार अपनी चूक कर देते हैं, एक बार अपनी लाइफ में या कुछ भी कर देते हैं, तो हमें उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हर बार भुगतना पड़ता है। क्योंकि हम अगर एक बार अच्छे से डेडिकेट हो जाएं तो हमारे लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। राइट एवरीबॉडी, इतना तो सभी को पता है कि इफ यू आर डिवोटेड टू समथिंग देन ऑब्वियसली विल गेट सक्सेस। राइट एवरीबॉडी, तो दशहरा में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद दीपावली भी आएगी। तो दशहरा है, दीपावली है, सारा फेस्टिवल का ही सेशन है और सीजन भी फेस्टिवल का है। तो आप लोग अपने जो एक पाथ है उससे नहीं भटकना है आपको, क्योंकि एग्जाम भी हर साल में एक ही बार आता है। तो वाई वेट फॉर नेक्स्ट ईयर, वाई नॉट दिस ईयर ओनली? यानी कि सिलेक्शन आपको इस साल ही क्यों नहीं, आप अगले साल का वेट क्यों करो, है ना। अगले साल इसी दशहरा को और अच्छे से एंजॉय करो कि आपको आगे पढ़ना नहीं है। पढ़िए, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है। आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं हर दिन, हर साल, है ना। और अपनी एज बढ़ते बढ़ते आप हर चीज सीखते रहते हैं। राइट, तो दशहरा स्पेशल में आप सभी के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ, शालिनी मेहंद्राज, ओनली ऑन मेहंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो हैप्पी दशहरा वंस अगेन एवरीबॉडी। आप सभी को दिख रहा होगा कि फाइनली उन्होंने जब काफी बड़ा युद्ध किया उसके बाद उनको विभीषण ने बताया कि ऐसा अगर या आकाशवाणी हुई कि आप अगर उनकी नाभि पे मारेंगे तो ही विल डाई, अदरवाइज ही वुडंट। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको क्या करना है कि आपको करेक्ट अप्रोच की जरूरत है। अगर आप करेक्ट अप्रोच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब ऑब्वियसली आप इधर उधर हाथ पैर मारते रहो, कुछ नहीं होना है। सो यू नीड अ करेक्ट अप्रोच, और उसी करेक्ट अप्रोच के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। राइट एवरीबॉडी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज इंग्लिश बाय शालिनी मैम। यहाँ पे आपको यूट्यूब सेशन जो भी होते हैं उनके सारे PDF आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, और जैसे ही क्लास ओवर होता है उसके विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज पूरा दिन में आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट एक क्लास ही मिलेगा, है ना। तो उसको आप अच्छे से करिए। टॉप 25 क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत ही गिने चुने क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खास करके हमने वोकैबुलरी से रिलेटेड लिए हैं, चाहे फिर वो आपके मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो, चाहे वो आपके वर्ड रिप्लेसमेंट हो, एनीथिंग इट वुड बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विद अ बोल्ड वर्ड इन ईच पार्ट। एक सेंटेंस है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और उसी में एक बोल्ड वर्ड को बोल्ड वर्ड भी कर दिया गया है। और ये सारे 4 वर्ड्स जो है या तो मिसस्पेल्ड हो सकते हैं या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकते हैं। इन चारों में आपको ढूंढना है वो वर्ड जो कि इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, है ना। इनमें आपको वो वर्ड चूज करना है जो इनकरेक्ट है इन द सेंटेंस, और अगर सभी वर्ड्स करेक्ट है देन व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू सेलेक्ट दी ऑल आर करेक्ट। इतना तो सभी को पता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर मैंने नहीं दिया है और अपने हिसाब से आप 20 सेकेंड्स देखिए और स्टार्ट करिए। बताइए क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा वर्ड है जो इनएप्रोप्रिएट है। फटाफट, फास्ट एवरीवन, इट्स योर चांस। और मुझे यहाँ पे आंसर्स मिलने भी लगे हैं। आप सभी को पता है कि बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। इन अ पॉलिटिकली चार्ज्ड कंट्री वी हैव चूजन टू एयर अ पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स as proof that we have been responsible, like pictures of the indelible ink marked pointing finger on voting day। तो देखो, it has proved that, जबकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा इस वर्ड में कुछ गड़बड़ है बी में, क्योंकि पढ़ने में ही गलत लग रहा है। as proved that, अब यहाँ पे प्रूव लिखा हुआ है, जबकि अगर हम प्रूव और प्रूफ देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रूव और प्रूफ में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप कोई प्रूफ की बात करते हैं कि मेरे पास एज प्रूफ है, तो यानी कि कोई इंफॉर्मेशन है, दैट इज समथिंग ट्रू, है ना। और अगर आप कोई चीज प्रूफ करते हैं, है ना, प्रूफ आपका एक नाउन है, ठीक है। अब प्रूफ जो है एफ के साथ, वो आपका नाउन है। और अगर आप प्रूफ कर देते हैं, है ना, आप ये प्रूफ कर देते हैं, तो प्रूफ आपका जैसे ही वी आता है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना है कि ये प्रूफ आपका वर्ब है और ये प्रूफ आपका नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही डिफरेंस है। एज लिखा हुआ है और फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट वुड ऑलवेज बी अ नाउन और प्रोनाउन, उसके अलावा वर्ब नहीं हो सकता। तो प्रूफ का मतलब होता है व्हेन यू यूज फैक्ट्स एंड एविडेंस टू शो दैट समथिंग इज ट्रू। मतलब आप कोई चीज प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रूफ क्या होता है, कोई ऐसे एविडेंस होते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका यही एरर है, यहाँ पे आपका आएगा ये प्रूफ यानी कि नाउन। तो एज प्रूफ दैट वी हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, ऐसा प्रूफ है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, विच इज इनएप्रोप्रिएट, राइट। चलो नेक्स्ट। डॉक्टर यादव confirms an increase in the number of sleep disruption or deprivation cases, which could also be attributed to factors such as anxiety। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, क्या आपको बता सकते हैं कि किस पार्ट में एरर है? जल्दी से बताइए। डेप्रीवेशन मतलब होता है काइंड ऑफ अ लॉस, राइट। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? फटाफट, सॉरी एक्सक्यूजेस, मौसम बदल रहा है ना, दशहरा आ गया है। ग्रामेटिकली करेक्शन देखो यहां पे क्या होगा, क्या लिखा है? डॉक्टर यादव कंफर्म्स, एंड कंफर्म्स इज रिलेटेड टू कंफॉर्मिटी ऑफ समथिंग। कंफर्म अगर हम यूज करते हैं, अगर हमने बोला कि कंफर्म है ना, कंफर्म और कंफर्म में थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है ना। कंफर्म क्या होता है? अगर आप कंफर्म बोलते हैं तो कंफर्म का मतलब होता है व्हेन यू आर अबाउट टू ओबे अ रूल, कंफॉर्मिटी टू ओबे अ रूल और लॉ, कानून और लॉ की, रूल की रिस्पेक्ट करना। तो यहाँ पे यादव एंड इंक्रीज, जो यादव जी हैं, डॉक्टर यादव जी, उन्होंने क्या बताया? कंफर्म किया। यहाँ पे उन्होंने कोई चीज का कंफर्मेशन दिया कि भैया ये चीज सही है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन द स्लीप डिस्ट्रप्शन क्यों हो रहा है, डेप्रीवेशन केसेस क्यों हो रहे हैं, विच कुड ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स सच एज एंजाइटी। तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं होगा, जो करेक्ट वर्ड होगा दैट वुड बी कंफर्म्स एंड इंक्रीज, राइट। तो आपका एरर हो गया ए पार्ट में, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो इनएप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस। नेक्स्ट, पीपल ऑफन स्पेंड देयर एनर्जी ट्राइंग टू बी समवन एल्स। अपना समय व्यर्थ करते हैं कि हम ये हैं, प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम ऐसे होने चाहिए या वैसे होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे और आगे क्या लिखा हुआ है? और ट्राइंग टू लिव अप टू समवन एल्सेस डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, और किसी और को अपना प्रेरणा मानते हैं। अरे खुद वैसा करो ना कोई काम कि आपको लोग दुनिया जाने, किसी और को कॉपी करके अगर कुछ बनना है तो क्या बने, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? लिखा है ट्राइंग टू बी समवन एल्स। सेंटेंस किस में जा रहा है बताओ फटाफट से। सेंटेंस क्योंकि आपका किस में है? सिंपल प्रेजेंट में,
जब सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ पे हम V1 या V5 ही यूज कर सकते हैं और कोई यूज नहीं कर सकते वर्ब, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या यूज हुई है, V2, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पीपल ऑफन स्पेंड देयर एनर्जी, करते हैं, है ना, कर चुके नहीं है, या कोई चीज काम ऑलरेडी पास्ट में नहीं हुआ है, दे स्पेंड देयर एनर्जी। तो यहाँ पे स्पेंड होना चाहिए था, तो इसी पार्ट में एरर है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, इसमें बताइए कि कहां पे एरर है, फटाफट एवरीबडी फास्ट। द सेंटर हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी कमिटी टू चॉक आउट अ प्लान फॉर स्टडिंग द मिथिक्स सरस्वती रिवर फॉर the next 2 years after the earlier panel's term ended in 2019। क्या दिख रहा है यहां पे एरर, फटाफट। यहां पे एक फ्रेज है, ये पूरा का पूरा ईडियम या फ्रेज हम उसको बोल सकते हैं, ठीक। टू चॉक आउट अ प्लान का मतलब ये हो गया, कोई एक आउटलाइन बना रहे हैं आप किसी प्लान की, किसी स्कीम की, या स्केच हम जिसे बोल सकते हैं, है ना। फॉर स्टडिंग द मिथिक्स, तो स्टडिंग द मिथ होता है या मिथिक्स होता है, बताइए। एरर यहीं पे दिख गई होगी, यहाँ पे मिथिक्स या मिथ, मिथ बोलोगे तो एक ऐसा मानना होता है जैसे हम कहते हैं कोई झूठ है या कुछ भी है। तो यहाँ पे एज अ, अगर करेक्ट आंसर आप देखोगे, मिथिक्स को कौन बोल सकता है करेक्ट, मिथिकल। क्या हम इसको कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं मिथिकल। अगर हम मिथिकल के बारे में बात करें तो मिथिक्स तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अगर मिथिकल देखेंगे तो जो फोक टेल्स होती है ना, जो कहानियां होती हैं, है ना, जैसे सरस्वती रिवर के बारे में, फॉर द नेक्स्ट 2 years यहाँ पे बोला गया दैट एग्जिस्टिंग, जो सिर्फ मिथ्स यानी सिर्फ स्टोरीज में ही लाई करती है। तो यही बोला गया कि जो सेंटर है उसने रिकॉन्स्टिट्यूट किया एन एडवाइजरी कमिटी टू चॉक आउट अ प्लान फॉर स्टडिंग द मिथिकल सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर के बारे में काफी सारी जो स्टोरीज हैं, टेल्स हैं, और नेक्स्ट 2 years वो उसके बारे में पढ़ेंगे आफ्टर द अर्लियर पैनल्स टर्म एंडेड इन 2019। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा मिथिकल, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो अब है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से किसी एक पार्ट में एरर है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। आंसर आप लोग करते रहें, ठीक है। कुछ लोग लाइव और इन सब के चक्कर में पड़े होंगे, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टॉप 25 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, भले ही हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आज के सेशन में कर पाए, जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोशिश करेंगे हम पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आ गए हम एरर डिटेक्शन पे। एरर डिटेक्शन यानी कि अब आपके सामने एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5th वन इज योर नो एरर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। फटाफट एवरीबडी, लिखा है 3 decades after its economy was liberalized, India remains a complex and challenging place to do business। बिजनेस करने के लिए भारत एक ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे लिखाना चाहिए था इंडिया 3 decades आफ्टर इट्स इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं 30 साल की इकोनॉमी के बाद, तो इकोनॉमी का पोजीशन दिखाना है इंडिया के साथ। तो यहाँ पे ये इट्स का मतलब होता है, देखो डिफरेंस क्या है, इट्स को हम लिख सकते हैं इट इज और इट हैज, ठीक। जबकि फॉर पोजेशन, अगर पोजेशन की हम बात करें तो पोजेशन के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है इट्स प्रोनाउन, राइट। तो यहाँ पे आफ्टर इट्स इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी वॉज लिबरलाइज्ड, तो यहाँ पे बस ये इट की छोटी सी गलती थी, क्योंकि एक पॉजिटिव नाउन की हमें जरूरत है टू शोकेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी। इंडिया और उसकी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो गई, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी, समझ आया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या एरर है फटाफट। द मच अवेटेड व्हीकल scrap page policy
अनाउंस्ड बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, मतलब जो मच अवेटेड व्हीकल स्क्रैप पेज पॉलिसी थी वो अनाउंस की गई, जिसका काफी टाइम से इंतजार था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने उसको अनाउंस किया। कमिंग आफ्टर द मूव फॉर अ ग्रीन टैक्स ऑन एजिंग एंड पॉल्यूटिंग ऑटोमोबाइल्स, प्रॉमिसिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब ये देखो, द मच अवेटेड व्हीकल स्क्रैप पेज पॉलिसी, सब्जेक्ट ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, हाँ या ना, सब्जेक्ट है जो कि क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो उसके बाद ये कमिंग आफ्टर द मोड, ये जेरेंड की हमें क्या नीड थी, ये जेरेंड जो लिखा हुआ है, जेरेंड फॉर्म यानी कि वी की आईएनजी फॉर्म है, तो क्या यहां पे जरूरत थी इसकी, नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। कमिंग आफ्टर द मूव, यहां पे जेरेंड यूज ऑफ जेरेंड जो है यहां पे, लेकिन अब आप कहोगे कि ये जेरेंड है, लेकिन आपका सेंटेंस तो प्रेजेंट में ही जा रहा है, तो यहां पे क्या होगा, कमिंग आफ्टर द मूव फॉर अ ग्रीन टैक्स, है ना, कौन सा मूव लिया, ग्रीन टैक्स का, किस चीज पे, एजिंग और पॉल्यूटिंग ऑटोमोबाइल्स। तो यहां पे भी ये जेरेंड यूज करेक्ट हुआ है, क्योंकि एंड के पहले जैसा होगा वैसे यहां पे भी होगा, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन प्रॉमिसिंग इकोनॉमिक बेनिफिट या प्रोमिसेस, ये जो वर्ब है, ये जो यहाँ पे वर्ब हुई है यूज, ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो गई, ये वर्ब आपकी आईएनजी वाली रॉन्ग हो गई। यहाँ पे अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, ना कि जेरेंड वाली होनी चाहिए थी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोमिसेस इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब ये जो व्हीकल पॉलिसी है ये क्या प्रॉमिस करती है, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रॉमिस करती है। तो फोर्थ पार्ट में एरर है, यानी कि डी पार्ट में एरर है, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, चलो नेक्स्ट, एम्बीवर्ड्स कैन बी गुड सेल्स पीपल, है ना। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है एम्बीवर्ड्स, पहले इसमें तुम लोग ढूंढो एरर है कहां, जल्दी से। देखो, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक होते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट सब कुछ एकदम ओपनली बोलते हैं, इंट्रोवर्ट जो थोड़ा रिजर्व रहते हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज एम्बीवर्ड्स, मतलब अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज, फीचर्स इन देयर पर्सनालिटीज, है ना। अपने अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट, जहां पे हमें चीजें डिस्क्लोज करनी है इट्स ओके, जहां पे हमें चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी है ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखा है एम्बीवर्ड्स कैन बी गुड सेल्स पीपल बिकॉज दे आर एबल टू लिसन टू देयर क्लाइंट्स, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स को सुनते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं, बट ऑल्सो हैव एन एनर्जी टू सेल देयर फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा एंथुसियाज्म भी रहता है कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को भी अच्छे से सेल कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलो यहां तक तो सही है, बिकॉज दे आर करेक्ट, एबल टू लिसन देयर क्लाइंट्स एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स, करेक्ट, बट ऑल्सो हैव एन एनर्जी। कैसे होगा एन एनर्जी, एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप काउंट कर ही नहीं सकते वहां पे और एन क्या लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, है ना। एन जो है वो हमें देखो आर्टिकल का जो यूज होता है ना, ए एन, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब नाउन काउंटेबल होनी चाहिए और सिंगुलर होनी चाहिए, बट एनर्जी तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पे ये गलत हो गया, तो यहां पे होना चाहिए था बट ऑल्सो हैव एनर्जी टू सेल देयर फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। क्लियर, नेक्स्ट, इसमें क्या एरर है बताइए। एज ऑन March 31, है ना, 2018, the Bank of Baroda assets from its international operations amounted to rupees 1667.13 billion, being 22.12% of bank's global assets. अब यहां पे देखो, एक बात बताओ, बड़ौदा की assets का पोजेशन है कि नहीं है, यहां पे क्या है, पोजेशन की जरूरत है कि नहीं है ना, कि किसकी एसेट है, बड़ौदा की एसेट्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसकी एसेट्स हैं। तो जब देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन अ नाउन, तो वो होता है कंपाउंड नाउन। तो जब वेन एवर इट्स कंपाउंड नाउन,
जब कभी भी आपका कंपाउंड नाउन होता है तो apostrophe goes with लास्ट नाउन ऑफ दैट कंपाउंड नाउन. लास्ट नाउन यहाँ पे क्या है? द बैंक ऑफ बड़ौदास. तो यहाँ पे हमें एक apostrophe s की जरूरत थी कि नहीं थी? तो हमने क्या लिखा? द बैंक ऑफ बड़ौदास एसेट्स फ्रॉम इट्स इंटरनेशनल. तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हुई? आपकी बी पार्ट में एरर हुई, क्योंकि ए पार्ट ये है, वो बी की स्टार्टिंग है. तो आंसर मार्क क्या कर देंगे? बी पार्ट, क्योंकि इसी में एरर है. आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे. नेक्स्ट, असम विल शोकेस द स्टेट्स बैम्बू and cane crafts in its tableau. Bamboo and cane are abundant and are integral part of the lifestyle and economy of Assam. असम की इकोनॉमी और लाइफ स्टाइल के लिए बैम्बू और जो केन है वो दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहां पे क्या होगा बताइए? लिखा हुआ है विल शोकेस द स्टेट्स बैम्बू. स्टेट बैम्बू उसका पोजीशन है, ठीक है. अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो ये करेक्ट हो गया. एंड केन क्राफ्ट्स इन इट्स टैब्ल्यू. बैम्बू एंड केन आर एबेंडेंट. बैम्बू और केन क्या है? दे आर एबेंडेंट, बहुत लार्ज है. एंड अ इंटीग्रल. इंटीग्रल वोवेल साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब वोवेल साउंड आ रहा है तो वी शुड यूज एन विद इट. यस और नो? यहां पे लिखा है एन तो आ लिखा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल. राइट. तो यहां पे किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? चलो नेक्स्ट. इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक टू द पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच द नॉवेल वॉज रिटन. यहां पे बताओ, हो सकता है यहां पे एरर फ्री भी हो सकता है यहां पे एरर फ्री भी हो, तो बताना क्या हो सकता है यहां पे? ये एरर फ्री भी हो सकता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक टू दी पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. क्या ये जरूरी है कि आप पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखो, या हो सकता है इसमें दो पार्ट में एरर हो? तो यहां पे क्या एरर होगी बताइए? जब हम फ्रेज यूज करते हैं लुक टू, फ्रेजल वर्ब होता है लुक टू. इट मीन्स लुक टू का मतलब हो गया यू आर होपिंग और एक्सपेक्टिंग टू गेट हेल्प. तो यहां पे हम बोल सकते हैं टू एक्सपेक्ट टू गेट हेल्प, है ना. आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए. राइट. और यहां पे अगर देखें लुक एट, अगर आप बोलोगे तो यानी कि लुक कहते हैं लुक एट यू, तुम्हारी तरफ देखो, मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना. यू आर थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन. टू थिंक about a particular situation. हाँ है ना. तो यहां पे करेक्ट क्या होगा? लुक एट होना चाहिए था कि नहीं? तो यहां पे यही गड़बड़ है कि जो ये जरूरी है, जो पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसकी सिचुएशन को हमें देखना है इन विच जहां पे नॉवेल लिखी गई थी. तो बी पार्ट में एरर है, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी. क्लियर एवरीबॉडी? आया समझ? चलो नेक्स्ट. अब आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें दिया है एक ब्लैंक. ब्लैंक यानी कि ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया? फिल इन दी ब्लैंक से. राइट. तो चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं फटाफट से. और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन. पढ़िए और ट्राई करिए आंसर करने का. फटाफट. फास्ट एवरीवन. सिंगल ब्लैंक है तो आसानी से हो जाएंगे.
क्या लिखा है? द सोफी रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड एनुअली, जो एक सोफी रिपोर्ट होती है वो एनुअली पब्लिश होती है, दैट प्रेजेंट्स द मोस्ट ऑथोरिटेटिव ऑफ हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो भुखमरी है, जो खाने की कमी है, उससे कहीं ना कहीं दैट इज मोस्ट ऑथोरिटेटिव। तो सोफी रिपोर्ट में उसको क्या किया गया है बताइए? दैट इज द वैल्यू ऑफ द जजमेंट, है ना, अबाउट द नंबर, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग। एक तरीके का असेसमेंट यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, क्या होना चाहिए था? असेसमेंट हो रहा है। तो जब हम इन्वोकेशन की बात करते हैं तो इन्वोकेशन क्या होता है? जब आप किसी को इन्वोक करते हैं, व्हेन यू इन्वोक समवन और समथिंग, राइट। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इन्वोक। इवोल्यूशन कहते हैं ना, इवोल्यूशन ऑफ द मैन मीन्स जहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बिलीव टू हैव डेवलप फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो इवोल्यूशन ऑफ द मैन बोलते हैं। इवोल्यूशन क्या होता है? असेसमेंट होता है, किसी चीज का असेसमेंट करना। और अगर हम एवोकेशन की बात करें, दिस इज अ हॉबी और एक तरीके से माइनर ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं, राइट। तो यहां पे क्या है? असेसमेंट हमें पहले ही पता चल गया था। ऑफ इवैल्यूएशन इज द करेक्ट आंसर टू बी फिल्ड ओवर हियर, दैट इज एप्रोप्रिएट, राइट। चलो नेक्स्ट। इंडिया फॉर 22% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, द हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री। इंडिया जो है फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो एक ग्लोबल बर्डन है, कितना है? 22%। तो यहां पे लिखा है अबाइडेड। अबाइडेड मतलब क्या हो गया? जब हम अबाइडेड की बात करते हैं तो अबाइडेड का मतलब क्या हो गया? बताओ बेटा। अबाइडेड का मतलब होता है जो लॉ से, कानून से बंधा हो, है ना, जो कानून से बंधा हो उसे हम बोलते हैं अबाइडेड, है ना। दैट इज एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन। जब हम असॉल्ट की बात करते हैं तो किसी को परेशान करना, है ना, असॉल्ट करना। अमाउंटेड टू रुपीज, यानी किसी चीज का आप अमाउंट बता रहे हो, वो हो गया। अकाउंटेड मतलब दैट इज रिस्पॉन्सिबल, तो जिसका एक अकाउंटेशन किया गया है, अकाउंटेड किया गया है, दैट अकाउंट्स फॉर पार्ट ऑफ अ, एक तरीके से बोल सकते हैं प्रपोर्शन ऑफ समथिंग, है ना, चाहे प्रपोर्शन वो कंसिस्ट करे ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और इट इज यूज फॉर प्रोड्यूस बाय इट। तो यहां पे आपका करेक्ट वर्ड हो जाएगा इंडिया अकाउंटेड फॉर 22% ऑफ द ग्लोबल बर्डन। बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट। इट इज क्रिटिकल टू फॉर इंडिया टू कंडक्ट अ नेशनल सर्वे। ये बहुत ज्यादा मतलब सीरियस है और क्रिटिकल है कि इंडिया कंडक्ट करे एक नेशनल सर्वे ऑन फूड इनसिक्योरिटी टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। जो कोविड-19 की महामारी हुई है ना, उसमें अगर इसको चाहे कि एसेस कर ले तो ये बड़ा मुश्किल काम है भारत के लिए। तो एसेस की बात अगर हम करते हैं, इट मींस टू अप्रोच और एंटर अ प्लेस। किसी चीज को अप्रोच करना कहते हैं ना, एक्सेस इज डिनाइड, टू अप्रोच और एंटर अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट। एक्सेस मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा हो गई, है ना। एक्सेस मतलब क्या होता है? दैट इज मोर देन नेसेसरी, है ना, जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा। और एसेस मतलब कहीं ना कहीं एसेसमेंट को लेकर के बोलता है, दैट एस्टिमेशन, है ना, एक एस्टिमेट जो होता है। और एसेंट मतलब होता है किसी चीज से अग्री करना, जो डिसेंट का बिल्कुल अपोजिट है। तो यहां पे क्या करें? फूड इनसिक्योरिटी को एसेस करना, एस्टिमेट करना द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिए हैं 2 ब्लैंक्स। अभी हमने सिंगल ब्लैंक किया, अब आपको 2 सेंटेंसेस दिए होंगे, नॉट 2 ब्लैंक्स और 2 सेंटेंसेस। सो इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो 2 सेंटेंसेस आर गिवन विद अ ब्लैंक इन इट। दोनों सेंटेंसेस में एक एक ब्लैंक है, आपको उस ब्लैंक को फिल करना है यूजिंग द सेम वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मतलब आपको एक ही वर्ड दिया हुआ है जिसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा वर्ड इसमें एप्रोप्रिएट फिट हो सकता है दोनों ब्लैंक्स के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट। द पुलिस आर गोइंग टू द मैन हु कीप्स कमिटिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस। मतलब पुलिस क्या करने जा रही है? उस आदमी को अरेस्ट करने जा रही है जो हिंसात्मक चीजें करता ही रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इफ जेरी डजंट स्टॉप ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग
अगर जेरी अभी भी अगर ड्रिंक और ड्राइव करना नहीं छोड़ा, सो द जज विल हिम, तो जज उसको क्या करेगा, ऑब्वियसली पनिश करेगा। तो दोनों में ही कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है जो पनिश के सेंस में या अरेस्ट के सेंस में आ रहा है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो देखेंगे, अगर हमारे सामने लिखा हुआ है स्ट्राइव, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइव, तो व्हेन यू हैव अ स्ट्राइव फॉर हंगर, जैसे हम बोलते हैं ना, आपको किसी चीज की स्ट्राइव होती है, मतलब आप यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग, है ना, यू आर फॉर ट्राइंग फॉर समथिंग, यानी कि कोशिश आप कर रहे हो किसी चीज को करने की, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को करने की कोशिश करते हो तो वो हम बोलते हैं स्ट्राइव। और अगर हम प्रोफेन बोलते हैं तो प्रोफेन क्या होता है, प्रोफेन आप लोगों ने वोकैबुलरी भी मेरे साथ पढ़ा है, वेयर यू शो अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रेस्पेक्ट। बेनाइन, अगर हम यहां पे बोले कि बेनाइन है तो बेनाइन क्या आ सकता है, लेकिन एरेस्ट के सेंस में तो आ ही नहीं रहा है। बेनाइन मतलब जो बहुत ही ज्यादा हम्बल होता है ना, जो पर्सन बहुत ज्यादा हम्बल होता है, काइंड होता है, जेंटल होता है, उसे हम बोलते हैं काइंड या जेंटल बोलते हैं। फिर आपके सामने आता है एक और वर्ड, है ना, वो क्या है आपका, अगर हम यहां पे देखें कि एक और वर्ड जो है वो है लिखा हुआ है इनकार्सरेट। इनकार्सरेट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू लॉक अ पर्सन, व्हेन यू लॉक अ पर्सन, कि वो आगे कोई किसी तरीके का गलत काम ना करे, है ना, जो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं, एक्शंस हैं, वो रुक जाएं, है ना, तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, इनकार्सरेट। अगर इम्पिंज की बात करें तो एक नोटिसिएबल इफेक्ट की बात करता है। तो यहां पे क्या होगा, लॉक के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 ही तो करेक्ट आ रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं द पुलिस आर गोइंग टू इनकार्सरेट द मैन और विल इनकार्सरेट हिम। अगर उसने ड्रिंक और ड्राइव करना नहीं छोड़ा तो जज ऑब्वियसली उनको लॉक ही तो कर देंगे, है ना, उन पे कानून लगा देंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट। द मैन ड्रू अटेंशन एज ही एंटर्ड, बताइए क्या होगा यहां पे, द मैन ड्रू अटेंशन एज ही एंटर्ड द पार्टी ड्यू टू हिज पर्सनैलिटी व्हाइल ही बाउंस्ड अराउंड द हॉल। क्या होगा यहां पे, कौन सा ऐसा वर्ड है जो एप्रोप्रिएटली इसमें फिट बैठेगा। एक्टर टिपिकली गेट पिक्ड फॉर कॉमिक रोल्स, कौन से एक्टर्स हैं जो कॉमिक रोल्स के लिए उनको उठाया जाता है, वेयर द कैरेक्टर्स आर वेरी एक्टिव बाय रनिंग अराउंड, जहां पे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, है ना, उनके लिए यहां पे बोला गया है। बताइए क्या होगा यहां पे, देखो प्रेकैरियस मतलब क्या होता है, जो बहुत डेंजरस पर्सन होते हैं, जो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, सेफ नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेकैरियस। और अगर हम बोले, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेबुलस। नेबुलस क्या होता है, कोई शेप या किसी तरीके के आइडिया को जो डेफिनेट एजेस होते हैं, दैट इज नॉट क्लियर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो दैट इज नॉट एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट और क्लियर नहीं होता उसके लिए बोलते हैं। फिर आता है विवैशियस। अगर हम विवैशियस की बात करें तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बबली होता है ना, एनर्जेटिक, या हम बोल सकते हैं कि बहुत बबली नेचर का होता है, पैशनेट होता है ना, पैशनेट होता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं। फिर आता है एप्सीमियस। ऑब्नोशियस तो आप सभी जानते होंगे, है ना। अब एप्सीमियस, अगर आप लोग वोकैबुलरी की क्लास में जुड़ो ना तो ये आपकी दिक्कतें ही ना हो। एप्सीमियस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मॉडरेट वे में आप किसी के साथ अगर जुड़ते हो, खास करके खाने को लेकर के ये बोला जाता है, खाने में लेकर के आप बहुत ज्यादा मॉडरेट हो, है ना। और ऑब्नोशियस क्या होता है, अगर हम ऑब्नोशियस की बात करें तो ये काइंड ऑफ एक आपका बिहेवियर होता है ना, जो बहुत ही अनप्लीजेंट होता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें कैसा एक्टर चाहिए, जो बहुत एनर्जेटिक हो, है ना। और मैन ने क्या किया, सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया जैसे ही वो पार्टी में एंटर हुआ, क्योंकि उसकी विवैशनियस जो पर्सनालिटी थी, है ना, पैशनेट पर्सनालिटी थी, उसकी वजह से। तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट स्टूडेंट्स हैव द टेंडेंसी, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये टेंडेंसी होती है, टू व्हेन कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट, जब अपना वो कंप्लीट कर रहे होते हैं असाइनमेंट, द अनसर्टेन ड्रेस बायर विल until she is sure about the type of dress she wants। भाई जो ड्रेस खरीदने वाला है, जब तक कि उसको कंफर्म नहीं होगा ये चीज कि उसे क्या पहनना है, तो वो कैसे ड्रेस बनाएगा उसकी, जब तक कि उसको ये नहीं पता चलेगा कि क्या खरीदना है उसको,
है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि मोस्ट स्टूडेंट्स हैव द टेंडेंसी टू व्हाट, इनकॉग्निटो, है ना। तो इनकॉग्निटो क्या होता है बताओ। इनकॉग्निटो विंडो जैसे आपकी गूगल क्रोम में होती है, जिसको कोई चीज जान ना पाए, है ना, जिसको कोई जान ना पाए वो होता है इनकॉग्निटो, है ना। तो इनकॉग्निटो वही हो गया ना, दैट अपना रियल नेम छुपाना इज इनकॉग्निटो। इसको यहाँ क्रोम से भी आप बेटर समझ सकते हो। और अगर हमने बोला प्रोमलगेट, तो प्रोमलगेट का मतलब क्या होता है। जब प्रोमलगेट की बात करते हैं यानी कि किसी तरीके से प्रमोशन करना, प्रोमो इस तरीके से बोल सकते हो, यानी कि प्रमोट करना किसी चीज को, कोई आइडिया, कोई बिलीफ आपका है ना, उसको आप प्रमलगेट करते हो, उसको आप क्या करते हो, यहां पे आप उसको क्या बोलते हो। अगर हम यहाँ पे बोले प्रमलगेट मतलब प्रमोट करना, किसी भी तरीके से आप अपने आइडियाज को प्रमोट करते हो। और कॉन्फेबुलेट क्या होता है, किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन, किसी भी तरीके की जो आप बातें करते हो उसके लिए हम यहाँ पे बोलते हैं कॉन्फेबुलेट। डोसाइल यू ऑल नो। और अगर हम यहाँ पे बोलेंगे प्रोक्रास्टिनेट, अगर हम प्रोक्रास्टिनेट बोलेंगे तो प्रोक्रास्टिनेट क्या होता है। इफ वी टॉक अबाउट प्रोक्रास्टिनेट मतलब कोई चीज में देर करना, तो उनकी स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है किसी चीज में देर करने की। तो ऑब्वियसली अनसर्टेन रस बायर भी देर करेगा जब तक कि नहीं पता चलेगा कि क्या चीज चाहिए उनको। तो प्रोक्रास्टिनेट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि किसी चीज में डिले करना, राइट। चलो अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो 4 सेंटेंसेस में है, आपको ये समझना है कि कौन से करेक्ट है कौन से करेक्ट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे डिलाइट वर्ड यूज हुआ है, एक में करके बताऊंगी, बाकी फिर आप लोगों को क्या करने हैं, इनको समझ के आपके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए होंगे, तो आपको इनको आंसर करना है। तो डिलाइट, डिलाइट मतलब क्या होता है बताओ। एनीबडी नोज व्हाट डू यू मीन बाय डिलाइट। डिलाइट इज रिलेटेड टू व्हाट, जॉय और नॉट, है ना। आई एम डिलाइटेड टू डू दिस, फटाफट से। डिलाइट वर्ड तो सभी को पता होगा, फटाफट से देखो कहां पे यूज हुआ इसका करेक्टली। डिलाइट मतलब होता है हैप्पीनेस से रिलेटेड, है ना। जब आप बहुत ज्यादा जॉयफुल होते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती है आप लोगों को कोई चीज भी करने में, तो उसके लिए आप अब ये देखना है डिलाइट वर्ड आपका कौन सा सेंटेंस में करेक्टली यूज हुआ है। डिलाइट मतलब क्या होता है, जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करती है ना, कोई चीज बहुत ज्यादा एक्साइट करती है, एंचैंट करती है या ग्रेटिफाई करती है, तो होता है डिलाइट। अब देखो ये कौन से सेंटेंस में करेक्टली यूज हुआ है। द प्लेइंग स्टाइल ऑफ मेसी इज सो डिलाइटफुल टू वॉच, प्लेइंग स्टाइल करेक्ट यूज हुआ है। आई वॉज सो डिलाइटेड टू सी माई ओल्डर ब्रदर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मैं बहुत ज्यादा खुश था बहुत सालों के बाद अपने भाई को देखने के लिए। इट इज डिलाइटफुल टू इंट्रोड्यूस यू टू माई मॉम आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इतने सालों बाद मैं जब तुमको अपनी मॉम से मिलवाते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। डिलाइटफुल करेक्ट। ही वॉज डिलाइटेड टू सी एन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, सभी खुश होते हैं जब हमें पैसा बढ़ के मिलता है। तो डिलाइटेड यानी सभी में करेक्ट यूज हुआ है, तो मार्क करेंगे ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है जिनको आपको करना है, और ये वर्ड्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आपको ये टॉप 25 क्वेश्चंस का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। सो हैप्पी दशहरा वंस अगेन एंड थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss